बिहार के साइबर अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे अब बड़े बड़े अधिकारियों को भी बख्शने के मूड में नहीं हैं। साइबर फ्रॉड से जुड़े शातिरों ने इस बार बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के अकाउंट पर ही हाथ साफ कर लिया। बिहार में साइबर अपराधियों का कहर लगातार जारी है। आम लोग तो साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं ही, अब हाई प्रोफाइल लोगों को भी साइबर अपराधियों ने ठगना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एक बड़ा नाम जुड़ गया है बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी का। 1987 बैच के आईएएस टॉपर और सिविल सेवा के वरिष्ठतम पद पर बैठे आमिर सुबहानी के एसबीआई अकाउंट से 90,000 की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने बिहार के मुख्य सचिव को टारगेट करते हुए उनके साथ साइबर ठगी की बड़ी घटना को अंजाम दे डाला है। आश्चर्य की बात तो ये है कि जब इस ठगी को अंजाम दिया जा रहा था तब मुख्य सचिव के मोबाइल पर बैंक की तरफ इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ओटीपी तक नहीं आया। हाँ, रुपये ट्रांसफर होने के बाद उनके मोबाइल पर मैसेज जरूर आया, जिसे देखकर आमिर सुबहानी हैरान रह गए। आमिर सुबहानी की तरफ से इस मामले को लेकर साइबर फ्रॉड की जानकारी इसी आर्थिक अपराध इकाई को दी गई है और आर्थिक अपराध इकाई के साइबर सेल ने उस पूरे मामले में एफआईआर लॉन्च कर लिया है और आर्थिक अपराध इकाई की टीम बिहार के मुख्य सचिव के अकाउंट पर हाथ साफ करने वाले साइबर अपराधियों की करतूत सामने आते ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। खबर है कि साइबर अपराधियों ने आमिर सुबहानी के एसबीआई अकाउंट से रुपए उड़ाए हैं। हालांकि क्विक एक्शन लेते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने तो ये पता लगा लिया है कि रुपए कहां ट्रांसफर किए गए हैं। शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि साइबर अपराधियों ने 2 बड़ी कंपनियों की वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग की है। मुख्य सचिव के अकाउंट से रुपए उड़ाने के बाद अपराधियों ने अमेजन और मोबीक्विक के वेबसाइट से खरीदारी भी कर डाली है। आर्थिक अपराध इकाई दोनों ही कंपनियों के संपर्क में है, जिसके बाद मोबीक्विक ने सामान की डिलीवरी पर रोक लगा दिया है। इस लिहाज से देखें तो 40,000 रुपए बचा लिए गए हैं। पर दिवाली की पूर्व संध्या पर मुख्य सचिव को झटका देने वाले साइबर अपराधी जब इतने बड़े अधिकारी को निशाना पर ले सकते हैं तो आम लोगों की बात ही क्या की जाए। ऐसे में सावधानी ही एकमात्र जरिया है जो हमें इन साइबर अपराधियों से दूर रख सकता है। क्या है वो सावधानियां जिसका ध्यान रखना आज के दौर में बेहद जरूरी है, इसे भी समझ लीजिए। साइबर फ्रॉड के फांस से कैसे बचें? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का चुनाव करें। अपनी बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करें। किसी अनजान से अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी नहीं बांटें। किसी तरह की फ्रॉड होने पर तुरंत अपने बैंक से कांटेक्ट करें। आज के समय में आपका मोबाइल फोन ही आपका चलता फिरता बैंक है। इसी फोन पर आपके बैंक के सारे नोटिफिकेशन, ओटीपी, सिक्योरिटी कोड आदि आते हैं। ऐसे में इसे लेकर बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह से बेटर हो रही है उसी तरह से हैकर्स भी मॉडर्नाइज्ड हो रहे हैं। उनका शातिर दिमाग नए नए तोड़ इजाद कर रहा है। ऐसे में जानकारी, सावधानी और सतर्कता ही साइबर फ्रॉड से बचने का सबसे कारगर उपाय है। काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि आमिर सुबहानी आईएएस टॉपर रहे हैं और मुख्य सचिव हैं बिहार के, और ऐसे लोग अगर साइबर अपराधियों के जाल में फंस जा रहे हैं तब ऐसे में आपको कितनी सतर्क और बेहद सतर्कता की आपकी जरूरत है, इस बात को भली भांति समझा जा सकता है। देखना होगा इस पूरे मामले में गिरफ्तारी कब तक होती है, और ये माना जा रहा है कि हाई प्रोफाइल के लोगों को अब साइबर अपराधियों ने अपनी जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।